हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो देखो मेरे रसगुल्लों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधियों के बारे में। देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए एल्किल हैलाइडों के बनाने की दो विधि बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं और वो दोनों विधि बच्चों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर की विधि मैंने आप लोगों के लिए कौन सी करवाई थी? एल्केनो के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण से हम किसका निर्माण करते हैं? एल्किल हैलाइडों का निर्माण करते हैं। और दूसरी विधि में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एल्किनो पर HX के योग से, HX मतलब हैलोजन अम्लों के योग से भी हम एल्किल हैलाइडों का निर्माण करते हैं। और उसमें हम लोगों ने दो नियमों को पढ़ा था। एक तो हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ा था और एक हम लोगों ने विपरीत मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ा था, जिसको हम लोगों ने पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट भी बोला था। बच्चों वो दोनों नियम एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आप लोगों से पूछ लेता है कि भाई ये मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, या कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि ये विपरीत मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है। तो ये सारी बातें आप लोग लिख देना जो मैंने आप लोगों के लिए समझाई हैं। बाकी की आप लोगों की सारी चीजें मैंने नोट्सों के अंदर लिख रखी है, तो आप लोग नोट्सों को देख लेना। ठीक है बच्चों, अब आज के इस लेक्चर में एल्किल हैलाइडों के बनाने की और विधियों के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, जिसमें हमारे तीसरे नंबर की एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधि है। उसका क्या नाम है कि एल्किनो पर हैलोजन के योग से। मतलब जब हम एल्किनो पर हैलोजन को जोड़ दें, योग का मतलब जोड़ना, जब हम एल्किनो पर हैलोजन को जोड़ दें तो हम लोगों को किसका निर्माण होता है? एल्किल हैलाइडों का निर्माण होता है। एल्किल हैलाइडों का निर्माण किस तरीका से होगा, आप लोग रिएक्शन को देखिए। देखो बच्चों, यहां पर मैंने कौन ले ली? एल्किन ले ली। एल्किन के रूप में मैंने किसको ले लिया? एथीन को ले लिया। और यहां पर मैंने किसका योग करवा दिया? हैलोजन का योग करवा दिया है। हैलोजन के तौर पर उसका कौन से सदस्य को ले लिया मैंने? ब्रोमीन को ले लिया। तो देखो जब हम लोग इस एल्किन की रिएक्शन इस हैलोजन से करवाते हैं CCl4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हम लोगों को क्या मिलते हैं? बिस डाई हैलाइड। बिस डाई हैलाइड बच्चों हम उनको बोलते हैं कि यदि हैलोजन समूह 1-2 पोजीशन पर जुड़े हो तो वो कौन होता है आप लोगों को? बिस डाई हैलाइड। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं बच्चों, इस एल्किनो पर हैलोजन के योग वाली अभिक्रियाओं के अंदर क्या होता है कि जब हम किसी भी एल्किन की रिएक्शन किसी हैलोजन से करवाते हैं CCl4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हम लोगों को बिस डाई हैलाइड प्राप्त होते हैं। बिस डाई हैलाइड उनको बोलते हैं कि यदि ये हैलोजन 1-2 पोजीशन पर जुड़े हैं तो ऐसे हैलाइडों को हम लोग क्या बोलते हैं? बिस डाई हैलाइड। अरे भाई यहां पर क्या होगा आप लोगों का? ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों पोजीशन पर आप लोगों का क्या जुड़ जाएगा? हैलोजन जुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? ये डबल बॉन्ड आप लोगों का खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, और ये जो दो BR है ना, एक BR आप लोगों का यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक BR बच्चों आप लोगों का यहाँ पर जुड़ जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन तभी होगी जब उत्प्रेरक के रूप में आप लोगों ने क्या डाला है बच्चों? CCl4 डाला है। ठीक है ना? और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? बिस डाई हैलाइड मिल जाएगा। इसका IUPAC नाम लिख देना। IUPAC नाम क्या है? 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। ठीक है ना? नाम क्या है? 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। ठीक है ना? एल्किनो के अगले सदस्य को ले लीजिए। ये कौन सा सदस्य था? एथीन था। ये कौन सा ले लिया आप लोगों ने? प्रोपीन को ले लिया। प्रोपीन की रिएक्शन मैंने हैलोजन से करवा दी। हैलोजन के तौर पर मैंने किसको ले लिया? क्लोरीन को ले लिया। तो इस प्रोपीन की रिएक्शन यहां पर मैं इस क्लोरीन से करवाता हूं CCl4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो जहां पर आप लोगों का डबल बॉन्ड है ना, अरे भाई डबल बॉन्ड से जो दो कार्बन आप लोगों को जुड़ रहे हैं ना, तो वो डबल बॉन्ड आप लोगों का टूट जाएगा और उन दोनों कार्बनों से आप लोगों का हैलोजन जुड़ जाएगा, जो कि 1-2 पोजीशन पर जुड़े होंगे, तभी जाकर वो बिस डाई हैलाइड बनेंगे। तो देखो आप लोगों ने एक Cl यहां पर जोड़ दिया और आप लोगों ने एक Cl यहां पर जोड़ दिया। तो देखो एक Cl आप लोगों ने यहां पर जोड़ दिया, एक यहां पर जोड़ दिया। ये कौन बन गया बच्चों? बिस डाई हैलाइड बन गया। IUPAC नाम क्या होगा देख लो? 1 2 3। ठीक है ना? 1-2 पोजीशन पर आप लोगों का हैलोजन जुड़ रहा है, इसलिए इसको हमने बिस डाई हैलाइड बोला है। IUPAC नाम हो गया 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो एग्जाम में अगर इस प्रकार की कोई भी रिएक्शन आती है तो आप लोग आराम से कर देना। अब सुनो बच्चों, यहां पर इसकी लैंग्वेज को और पढ़ के बता देता हूं। जो रिएक्शन के ऊपर लैंग्वेज लिख रखी है, लैंग्वेज वही है जो अभी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है। क्या बोला मैंने कि एल्किनो पर हैलोजन का योग CCl4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? बिस डाई हैलाइडों का निर्माण होता है। और दो रिएक्शन मैंने आप लोगों को सामने शो कर दी, दोनों रिएक्शनों को याद कर लेना। अरे कुछ नहीं है यार, एक एल्किन लिया, एक हैलोजन लिया, CCl4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन करवा दो यार।
जहां से डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों कार्बन से हेलोजन को जोड़ दीजिए, ये हो गई रिएक्शन, जो बन गया बेसिक डाई हैलाइड। इतने ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है जिनको आप लोग आराम से कर सकते हो। क्योंकि बच्चों हम लोगों का जो टारगेट है ना वो 100 में से 100 नंबर लाने का है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम एक एक चीज को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करें, किसी भी चीज में रट्टा नहीं मारे, एक एक चीज को ध्यान से समझें। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेकिन किसी भी बच्चे का कोई भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ये बात प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए कि डाउट नहीं होना चाहिए, और नहीं आगे जाकर कोई कंपटीशन दोगे तो वहां पर फंस जाओगे आप लोग, ठीक है ना। इसलिए 11th और 12th को सीरियस तरीका से लीजिए, एक एक चीज को समझिए, और आगे जाकर जब कोई कंपटीशन दोगे ना तो वहां पर कंपटीशन निकालने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ में आ गई ना बच्चों? चलो ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक नोट है, उस नोट को लिखवा देता हूं, और नोट के अंदर मुझे ये लिखवानी है कि भाई ये रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन से हम लोग एल्किल फ्लोराइड का निर्माण नहीं कर सकते। एल्किल फ्लोराइड का निर्माण इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एल्किल फ्लोराइड वाली रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा ऊष्मा क्षेपी होती है, तो ऊष्मा क्षेपी होने की वजह से वो हम एल्किल फ्लोराइड को इस विधि से प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसको नोट के रूप में लिखवा देता हूं। अगर एग्जाम में सवाल आता है आप लोगों का कि भाई इस तरीका से आप एल्किल फ्लोराइड का निर्माण कर सकते हो, मतलब एल्किल फ्लोराइड क्या बना सकते हो इस विधि से, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि वो रिएक्शन बहुत ज्यादा ऊष्मा क्षेपी होती है, जिसकी वजह से हम एल्किल फ्लोराइडों का इस विधि से निर्माण नहीं कर सकते। बाकी का देखो, ब्रोमीन की करवा रखी है, क्लोरीन की करवा रखी है, आयोडीन की भी आप लोग रिएक्शन करवा सकते हो, ठीक है ना। एल्किल फ्लोराइड नहीं बना सकते, उसको नोट के रूप में लिखवा देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ, इसको मिटा देते हैं और नोट लिखवा देते हैं। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, यहां पर मैंने एक नोट को लिखा है, इस नोट को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। इस नोट के अंदर बच्चों ये लिख रहा है कि यदि हम हाइड्रोकार्बनों की डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दें तो एल्किल फ्लोराइडों का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि उस कंडीशन में रिएक्शन बहुत ज्यादा ऊष्माक्षेपी हो जाती है, और बहुत ज्यादा ऊष्माक्षेपी होने की वजह से हम लोग डायरेक्ट एल्किल फ्लोराइड का निर्माण नहीं कर सकते। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीका से आ जाए कि भाई हाइड्रोकार्बनों की फ्लोरीन के साथ अगर सीधे रिएक्शन करवा दें तो एल्किल फ्लोराइडों का निर्माण क्यों नहीं होता है, तो बच्चों फिर आप लोगों का जवाब यहां से स्टार्ट होता है, क्योंकि यह अभिक्रिया उच्च ऊष्माक्षेपी होती है, अतः प्रयोगशाला में इस विधि से एल्किल फ्लोराइडों का निर्माण नहीं होता है। यह नोट बच्चों आप लोगों को याद रखना है। अगर एग्जाम में इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को आंसर देना आना चाहिए। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो बच्चों, यदि हम हाइड्रोकार्बनों की डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दें तो एल्किल फ्लोराइडों का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा ऊष्मा क्षेपी हो जाती है। तो ऊष्मा क्षेपी होने की वजह से हम डायरेक्ट एल्किल फ्लोराइड का निर्माण इस विधि से नहीं कर सकते। ये बस इतनी सी बात याद रखनी है, और इतना ही आप लोगों को जवाब देना है। क्वेश्चन अगर इस तरीका से पूछ लिया जाए तो जवाब आपका यहां से स्टार्ट होगा, और यहां पर आप लोगों का ये जवाब खत्म होगा। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। ये तीसरे नंबर की भी बच्चों आप लोगों की एल्किल हैलाइड बनाने की विधि भी कंप्लीट होती है। अब मैं चौथे नंबर की विधि को लेता हूं, जिसका नाम है एल्कोहलों से। तो एल्कोहलों से किस तरीका से एल्किल हैलाइडों का निर्माण होता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, यहां पर मैंने एल्किल हैलाइडों के बनाने की चौथी विधि को आप लोगों के सामने लिख दिया। उसमें लिखा मैंने एल्कोहलों से, मतलब एल्कोहलों से हम एल्किल हैलाइडों का निर्माण करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों के लिए यह बता देता हूं कि एल्कोहलों से एल्किल हैलाइडों का निर्माण ये सबसे बेस्ट विधि है आप लोगों की, जिससे आप लोग आराम से एल्किल हैलाइडों का निर्माण कर सकते हो। और इस विधि के अंदर क्या होता है बच्चों, कि जो आप लोगों का एल्कोहल समूह होता है ना,
उसका प्रतिस्थापन किससे होता है? हैलोजन समूह से। मतलब एल्कोहल समूह तो आप लोगों को हटेगा और उसकी जगह पर बच्चों कौन आ जाएगा? आप लोगों का हैलोजन समूह। और यहां पर जो एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम होगा वो होगा बच्चों, यहां पर जो 3 डिग्री एल्कोहल है ना, उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, उससे कम किसकी होगी? 2 डिग्री एल्कोहल की। और सबसे कम क्रियाशीलता होती है बच्चों 1 डिग्री एल्कोहल की। अब मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि यहाँ पर क्रियाशीलता से मतलब क्या है। क्रियाशीलता से मतलब बच्चों ये है कि जो 3 डिग्री एल्कोहल है ना, वो आसानी से रिएक्शन को कर देगा। देखो हम लोग कभी कभी बोलते ना कि यार इसकी क्रियाशीलता तो बहुत ज्यादा है, इसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो आसानी से रिएक्शन को कर लेता है, वो किसी के भी साथ क्रियाशील होता है। मतलब ज्यादा क्रियाशीलता का मतलब ये होता है वो आसानी से रिएक्शन कर लेता है, या उसको कम टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ती है हम लोगों को, या वो बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रोडक्ट का निर्माण कर दे, ये मतलब होता है। बात समझ में आ गई ना। और जिसकी क्रियाशीलता कम होती है, कौन सी बात है, उसका स्थायित्व ज्यादा होता है। और यार एक बात बताइए, जिसका स्थायित्व ज्यादा है वो आसानी से किसी से रिएक्शन थ्रो करेगा, तो फिर क्या करते हैं हम लोग? फिर टेम्परेचर को ज्यादा कर देते हैं, कोई ना कोई उत्प्रेरक डाल देते हैं जिससे कि सामने वाले रिएक्शन को कर सके। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो जब हम एल्कोहलों से एल्किल हैलाइडों का निर्माण करते हैं तो जो 3 डिग्री एल्कोहल है ना बच्चों, उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, मतलब वो आसानी से रिएक्शन कर देगा। उससे कम क्रियाशीलता किसकी होगी? 2 डिग्री एल्कोहल की। और सबसे कम क्रियाशीलता किसकी होगी बच्चों? 1 डिग्री एल्कोहल की। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और इस रिएक्शन में OH समूह आप लोगों को हटेगा और उसकी जगह पर आप लोगों का हैलोजन समूह जुड़ेगा। अब इसके अंदर भी हम 3 रिएक्शनों का डिस्कशन करेंगे, जिसमें मैंने पहली रिएक्शन आप लोगों के सामने लिख दी। देखो मैं फिर बता देता हूं, एल्कोहलों से एल्किल हैलाइडों के निर्माण की, इसके अंदर भी 3 विधि दे रखी है, जिनमें पहली विधि मैंने आप लोगों को सामने लिख दी, जिसमें लिखा है मैंने कि एल्कोहल तथा हैलोजन अम्लों की अभिक्रिया से। मतलब यदि हम एल्कोहलों की रिएक्शन हैलोजन अम्लों के साथ करवा दें तो हम लोगों को एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। किस तरीका से होता है? बोर्ड की तरफ देखिए। देखो बच्चों, ये मैंने किसको लिख दिया? एल्कोहल को लिख दिया। और ये मैंने किसको लिख दिया? हैलोजन अम्ल। हैलोजन अम्लों के बारे में आप लोग जानते हो, हैलोजन अम्ल कितने होते हैं? 4 होते हैं। HCl होता है, HBr होता है, HI होता है और HF होता है। ये सभी बच्चों कौन होते हैं? हैलोजन अम्ल होते हैं। हैलोजन अम्ल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनसे हैलोजन जुड़ा हुआ है, और जो H प्लस देते हैं वो अम्ल होते हैं। ये बात सारी चीज बेसिक है, जो 11वीं क्लास में आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा होगा, तो ये बेसिक तो आप लोगों का क्लियर होगा, ठीक है ना। इस एल्कोहल की रिएक्शन यदि मैं इस HCl के साथ करवा दूं, टेम्परेचर दे रखा है, कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में मैंने किसको ले लिया? ZnCl2 को। और अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि इस विधि के अंदर क्या होगा? ये OH समूह पूरा आप लोगों का अलग हो जाएगा और उसकी जगह पर बच्चों आप लोगों का हैलोजन समूह जुड़ जाएगा। आप लोग इस रिएक्शन को ऐसा कर सकते हो, नहीं फिर आप लोग ऐसा कर सकते हो, इसको प्लस माइनस में तोड़ दीजिए, इसको प्लस माइनस में तोड़ दीजिए और अपोजिट करके जोड़ दीजिए। देखो मैं बच्चों फिर आप लोगों के लिए बता देता हूं, नेम रिएक्शनों को छोड़कर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें ज्यादातर रिएक्शन आयनिक होती है। आयनिक का मतलब क्रियाधार को प्लस माइनस में तोड़ दीजिए और अभिकर्मक को प्लस माइनस में तोड़ दीजिए और अपोजिट करके जोड़ दीजिए। कैसे? मैं बता देता हूं। देखो बच्चों, आप लोगों को पता ये एल्किल समूह है तो इस पर तो प्लस आएगा, और आप लोग जानते हो OH पर कौन सा चार्ज होगा? माइनस होगा। यहाँ पर H पर कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। Cl पर कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज। तो चाहो तो कॉन्सेप्ट से आप लोग इस तरीका से भी कर सकते हो, इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा। तो कॉमन सी बात है, ये Cl तो किससे जुड़ जाएगा? इस R से जुड़ जाएगा, और ये H प्लस किससे जुड़ जाएगा? OH माइनस से। तो किसका निर्माण हो जाएगा? RCl मतलब एल्किल क्लोराइड, और वाटर का मॉलिक्यूल्स आप लोगों को बाहर निकल जाएगा। मैं नाम लिख देता हूं, इसका नाम है बच्चों एल्किल एल्कोहल, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है? एल्किल एल्कोहल। और ये कौन बन गया आप लोगों का? एल्किल क्लोराइड, ठीक है ना। किसका निर्माण हो गया? एल्किल क्लोराइड का, ठीक है ना। चाहो तो आप लोग इसको इस तरीका से भी कर सकते हो, जैसे भी आप लोगों को सही लगा उस तरीका से कर लेना। आप लोग एग्जाम में प्लस माइनस मत लिख देना, ये जो प्लस माइनस लिख रहा हूं ना, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं। एग्जाम में आप लोग इस तरीका से जवाब दोगे। ये बच्चों जो प्लस माइनस मैंने आप लोगों को लिखा है ना, ये रिएक्शन को समझाने के लिए लिखा है। एग्जाम में अगर ये रिएक्शन आती है ना, तो आप लोगों को इस तरीका से नहीं लिखना है, ऐसा लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। आप लोग रिएक्शन को ऐसा कर सकते हो, यहां से आप लोगों का OH निकलेगा, यहां से आप लोगों का H निकलेगा। क्यों? क्योंकि OH समूह आप लोगों का पूरा हटेगा और उसकी जगह पर बच्चों कौन आएगा? हैलोजन समूह आएगा। तो ये बन गया RCl, H2 आप लोगों को बाहर निकल गया, और ये बन गया बच्चों आप लोगों का एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में कौन मिला है आप लोगों को? एल्किल क्लोराइड मिला है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर देखो
HBr लिया मैंने, यहां पर HI लिया है। तो यहां पर आप लोगों को उत्प्रेरक याद रखना है। जब आप एल्कोहल से आप लोग एल्किल हैलाइड का निर्माण करोगे, मतलब जब हेलोजन अम्ल के रूप में आप लोग HCl लोगे, तो बच्चों उत्प्रेरक रूप में आप लोगों को ZnCl2 लेना पड़ेगा। लेकिन यदि हेलोजन अम्ल के रूप में आपने HBr ले लिया, HI ले लिया, तो उत्प्रेरक आपका चेंज हो जाएगा और उत्प्रेरक के रूप में आप लोग किसको लोगे, H2SO4 को। तो ये बात आप लोगों को विशेष कर ध्यान में रखनी है, बाकी का कुछ नहीं है। ये OH समूह आप लोगों को हट जाएगा, यहां से ये H2O बाहर निकल गया आप लोगों का, और RBr मतलब एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण हो गया। और ये कौन हो गया बच्चों आप लोगों का, वही एल्किल एल्कोहल, ठीक है ना। कुछ नहीं है, OH समूह हट रहा है, उसकी जगह पर हेलोजन समूह आ रहा है। ये समूह बच्चों आप लोगों को हट रहा है एल्कोहल, और उसकी जगह पर कौन आ रहा है, हेलोजन समूह आ रहा है, और इस तरीका से एल्किल हैलाइडों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इस वाली को देख लो, देखो वही एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, यहां से वही OH समूह निकलेगा और आयोडीन जुड़ जाएगा, इस तरीका से रिएक्शन हो जाएगी, और RI मतलब एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड का, और H2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि जो हम लोगों की चौथे नंबर की हेडिंग थी वो क्या थी, कि भाई हम एल्कोहलों से एल्किल हैलाइडों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी 3 विधि दे रखी है, जिनमें पहली विधि में मैं क्या कर रहा हूं, कि एल्कोहल की रिएक्शन में हेलोजन अम्लों के साथ करवा रहा हूं, तो उसमें OH समूह आप लोगों का बाहर निकलेगा और उसकी जगह पर आप लोगों का हेलोजन समूह जुड़ जाएगा। अब वो हेलोजन समूह कोई सा भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ज्यादातर केसों में हम फ्लोरीन को अलग करके रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसकी क्रियाशीलता कम होती है। ठीक है, यहाँ पर क्रियाशीलता का भी क्रम लिख रखा मैंने। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है, HI की, उससे कम किसकी होती है, HBr की, उससे कम किसकी होती है, HCl की, और सबसे कम किसकी होती है, HF की। इसलिए ज्यादातर हम HF वाली रिएक्शन को नहीं लेते हेलोजन अम्लों के रूप में, एक HCl को ले लेते हैं, HBr को ले लेते हैं, HI को ले लेते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से सबसे देखो एल्किल हैलाइड का निर्माण हो गया, यहाँ पर एल्किल हैलाइड का निर्माण हो गया, यहाँ पर एल्किल हैलाइड का निर्माण हो गया। और अभी मैंने आप लोगों से क्या बोली है, कि जितनी भी रिएक्शन है इनमें हेलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम क्या है, HI की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, उससे कम किसकी होगी, HBr की, और सबसे कम किसकी होगी, HCl की। मतलब जब HI की रिएक्शन आप लोग किसी के साथ करवाओगे ना, तो वो आसानी से रिएक्शन हो जाएगी, उसके लिए ज्यादा आप लोगों को मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। एक पॉइंट तो लिख रहा है बच्चों, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर दिया। ये पॉइंट ये लिख रहा है जो मैंने अभी आप लोगों के लिए समझाया था, कि एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम। तो एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम क्या है, 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम किसकी होती है, 2 डिग्री की, और सबसे कम जो आप लोगों की क्रियाशीलता होती है वो होती है 1 डिग्री एल्कोहल की। बात समझ में आ गई ना। तो ये क्रियाशीलता का भी क्रम आप लोग याद रख लेना, और इस रिएक्शन को भी आप लोग याद रख लेना। बस इस कैटेलिस्टों को मत भूल जाना। HCl की प्रेजेंस में जब आप उत्प्रेरक लोगे तो ZnCl2 लोगे, लेकिन रिएक्शन यदि HBr और HI की कर रहे हो तो बच्चों आप लोगों को उत्प्रेरक रूप में H2SO4 लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एल्कोहलों के अंदर ये आप लोगों की पहली विधि हो गई। अब मैं आप लोगों के लिए दूसरी विधि को बताऊंगा, जिसमें हम एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाएंगे, थायोनिल क्लोराइड से। किस तरीका से करवाएंगे, बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग। देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ मैंने आप लोगों के सामने यहां पर दूसरी विधि को लिख दिया। इसी दूसरी विधि के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कि एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे। मतलब किसके साथ करवाएंगे, SOCl2 के साथ करवाएंगे, और उससे किसका निर्माण होगा, एल्किल क्लोराइड का निर्माण होगा। किस तरीका से होगा, बोर्ड की तरफ देखिए। देखो एक बार फिर से मैं बता देता हूं, एल्कोहलों के अंदर जो दूसरे नंबर की विधि है उस विधि का नाम क्या है, एल्कोहलों पर थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2 होता है, की अभिक्रिया से। और बच्चों इसको हम डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं, नेम रिएक्शन है, और इसको इंपॉर्टेंट कर लेना एग्जाम की दृष्टि से। बच्चों ये रिएक्शन आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन का मतलब साइंटिस्ट के नाम पर अभिक्रिया है, और जितनी भी आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी रिएक्शन है
जो साइंटिस्टों के नाम पर है। बच्चों वो सारी रिएक्शन आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर जो हम लोगों से रिएक्शन पूछता है वो हम लोगों से नेम रिएक्शन ही पूछता है, मतलब साइंटिस्टों के नाम पर ही हम लोगों से रिएक्शन पूछता है। इसलिए जितनी भी नेम रिएक्शन आए ना उनको बच्चों आप लोग ऑन टिप्स कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन किनके बनते हैं, नेम रिएक्शनों के बनते हैं। और वैसे भी ये रिएक्शन जो आप लोगों के एल्किल क्लोराइड बनाने की जो विधि है वैसे भी आप लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे, अभी मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। पहले हम लोग ये समझते हैं कि देखो क्या बोल रहा है कि एल्कोहल की रिएक्शन यदि आप थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हो तो हम लोगों को कौन मिलता है, एल्किल क्लोराइड मिलता है। किस तरीका से मिलता है, इधर देखिए। ये बच्चों मैंने किसको ले लिया, एल्कोहल को ले लिया। इस एल्कोहल की रिएक्शन जब मैं इसे थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ करवाता हूं पिरिडीन की उपस्थिति में, उत्प्रेरक के रूप में बच्चों मैंने यहां पर क्या लिया है, पिरिडीन को लिया है। तो जब एल्कोहल की रिएक्शन मैं इसे थायोनिल क्लोराइड से करवाता हूं पिरिडीन की उपस्थिति में, तो बच्चों हम लोगों को एल्किल क्लोराइड ये RCl मिलता है। उसके साथ साथ दो उत्पाद और मिलते हैं, एक हम लोगों को SO2 मिलता है और एक हम लोगों को HCl मिलता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसके अंदर जो हम लोगों को ये RCl मिलता है ना, मतलब एल्किल क्लोराइड, ये बिल्कुल शुद्ध अवस्था में मिलता है। क्यों, क्योंकि मिलने के साथ तो दो उत्पाद और मिले आप लोगों को, SO2 भी मिला है, HCl भी मिला है। लेकिन SO2 और HCl गैसीय अवस्था में मिलते हैं। तो गैसीय अवस्था में मिलने की वजह से ये गैसीय उत्पाद होते हैं। गैसीय उत्पाद होने की वजह से ये तो क्या होते हैं, दोनों वायुमंडल में बाहर निकल जाते हैं। इस एरो का मतलब समझे, ये SO2 और HCl गैसीय अवस्था में मिलते हैं। गैसीय अवस्था में मिलने की वजह से ये वायुमंडल में चले जाते हैं और हम लोगों को शुद्ध एल्किल क्लोराइड मिलता है। क्योंकि कॉमन सी बात है, मिलने को तो हम लोगों को तीन उत्पाद मिले, तीन प्रोडक्ट मिले, एक RCl भी मिला है, एक SO2 भी मिला है, एक HCl भी मिला है। लेकिन ये गैसीय अवस्था में मिले, तो गैसीय अवस्था में मिले तो ये तो वायुमंडल में चले गए, तो हम लोगों के पास में केवल एक ही प्रोडक्ट बचा RCl, जो पूरी तरीका से क्या होता है, शुद्ध होता है। इसलिए एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे सर्वोत्तम विधि, सबसे बेस्ट विधि है बच्चों, वो यही है जिसको हम डार्जन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, दोबारा से सुनिए। नेम रिएक्शनों को किस तरीका से याद करोगे, कोई बोले आप लोगों से डार्जन अभिक्रिया को बताइए, तो आप लोगों का जवाब ही होगा कि जब हम एल्कोहलों की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, तो RCl मतलब एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, उसके साथ दो गैसीय उत्पादों का भी निर्माण होता है, SO2 और HCl। लेकिन SO2 और HCl गैसीय अवस्था में होने के कारण वो वायुमंडल में निकल जाते हैं और हम लोगों को शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। इसलिए एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की ये सबसे सर्वोत्तम विधि है, जहां पर आप लोगों को पूरी तरीका से शुद्ध एल्किल क्लोराइड हम लोगों को मिलता है प्रोडक्ट के रूप में। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। इस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, डार्जन अभिक्रिया के नाम से। और यहाँ पर ये तो रिएक्शन हो गई आप लोगों की, यहाँ पर लैंग्वेज लिख रखी है, उस लैंग्वेज में यही चीज लिख रखी है जो अभी मैंने आप लोगों के लिए समझाई है। पढ़ के बता देता हूं बच्चों, देखो बोर्ड की तरफ देखना, यहाँ पर क्या लिख रही है कि देखो एल्कोहलों से एल्किल क्लोराइड बनाने की यह सबसे उत्तम विधि है, क्योंकि एल्किल क्लोराइड के साथ साथ दो सह उत्पाद, एक तो हम लोगों को कौन मिलता है, SO2 मिलता है, और एक कौन मिलता है, हम लोगों को HCl प्राप्त होते हैं, जो गैसीय अवस्था में होने के कारण वायुमंडल में निकल जाते हैं और हम लोगों को शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसलिए यदि एग्जाम में इस तरीका से क्वेश्चन आ जाए, शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनाने की विधि को लिखिए, तो समझ जाना आप लोग वो डार्जन अभिक्रिया को आप लोगों से लिखवा रहा है। या फिर इस तरीका से आप लोगों से बोल जाए भाई डार्जन अभिक्रिया को लिखिए, तो आप फिर तो डायरेक्ट लिख ही दोगे क्योंकि पता लग ही जाएगा। या फिर आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई एल्कोहल की रिएक्शन जब हम थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है, कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, तब आपका जवाब होगा एल्किल क्लोराइड मिलता है। पूरी रिएक्शन को शो कर देना, ROH प्लस SOCl2, एरो पर लिख देना पिरिडीन, क्योंकि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई है, पिरिडीन की प्रेजेंस में हुई है। यहाँ पर RCl, यहाँ पर SO2 और यहाँ पर HCl। बात समझ में आ गई ना, ये एरो का चिन्ह बना देना जिससे ये पता लग रहा है कि SO2 और HCl गैसीय अवस्था में होने के कारण वायुमंडल में निकल रहे हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है। और ये आप लोगों को पता लग ही गया, ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, डार्जन अभिक्रिया के नाम से। लेकिन अब आपका एक सवाल बनता है, आपका सवाल ये हुआ कि सर इससे हम एल्किल क्लोराइड तो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, क्या सर इससे हम एल्किल ब्रोमाइड को प्राप्त कर सकते हैं, क्या सर इससे हम एल्किल आयोडाइड को प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। बच्चों डार्जन अभिक्रिया से
या एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया से हम केवल शुद्ध एल्किल क्लोराइड को प्राप्त कर सकते हैं। इस अभिक्रिया से या इस डार्जन अभिक्रिया से हम एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण नहीं कर सकते और एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि एल्किल ब्रोमाइड होता है वो बहुत ज्यादा अस्थायी होता है और एल्किल आयोडाइड अभी तक ज्ञात ही नहीं है। तो ज्ञात ही नहीं है तो फिर बनाने का मतलब क्या हुआ? मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? इसलिए इस अभिक्रिया से केवल शुद्ध और शुद्ध हम लोग एल्किल क्लोराइड को ही प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं है ना? समझ में आ गई? और इसी के साथ ये दूसरे नंबर की विधि भी बच्चों आप लोगों की कंप्लीट होती है। ठीक है, अब मैं तीसरे नंबर की विधि को भी समझा देता हूं। देखो आप लोग बोर्ड की तरफ। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, एल्कोहलों की ये आप लोगों के तीसरे नंबर की विधि हो गई। इसी तीसरे नंबर की विधि में भी हम लोग एल्किल हैलाइडों का निर्माण करेंगे। किस तरीका से करेंगे बोर्ड की तरफ देखिए। तो सबसे पहले तो हम लोग तीसरे नंबर की विधि को पढ़ते हैं कि तीसरे नंबर की विधि से हम लोग किस तरीका से एल्किल हैलाइडों का निर्माण करते हैं। तो देखो बच्चों क्या है कि एल्कोहलों की रिएक्शन यदि मैं फास्फोरस हैलाइडों से करवा दूं, देखो ध्यान से समझना क्या बोल रहा है कि यदि आप लोग एल्कोहलों की रिएक्शन फास्फोरस हैलाइडों से करवाते हो तो हम लोगों को एल्किल हैलाइड मिलते हैं। किस तरीका से मिलते हैं वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। यहां पर बच्चों फास्फोरस हैलाइडों की बात हो रही है तो फास्फोरस हैलाइड के रूप में हम लोगों के एक तो कौन होता है PCl5 होता है और एक हम लोगों का कौन सा होता है PCl3। अरे भाई कुछ नहीं है, एल्कोहलों की रिएक्शन एक बार हम PCl5 के साथ करवाएंगे, एक बार हम PCl3 के साथ करवाएंगे और हम लोगों को कौन मिल जाएगा प्रोडक्ट रूप में? एल्किल क्लोराइड मिल जाएगा। किस तरीका से मिल जाएगा वो आप लोग देखिए। देखो बच्चों ये मैंने किसको ले लिया? एल्कोहल को ले लिया, ठीक है ना? इस एल्कोहल की रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं? फास्फोरस हैलाइडों के साथ करवा रहा हूं और यहाँ पर टेम्परेचर दे दिया तो हम लोगों को PCl5 से आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोगों को क्या मिलने वाला है। हम लोगों को एल्किल क्लोराइड मिल गया और यहाँ से POCl3 और HCl आप लोगों का बाहर निकल गया, ठीक है ना? तो यहाँ पर इसका नाम लिख देना, ये एल्किल एल्कोहल है आप लोगों का। प्रोडक्ट रूप में हम लोगों को एल्किल क्लोराइड मिला है, लेकिन अवक्षेप के रूप में बच्चों हम लोगों को POCl3 मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी बच्चों को POCl3 का नाम पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी आप लोगों से ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए और माना कि पूरी अभिक्रिया करवा रखी है और यहाँ पर उसने मतलब डैश कर रखा है, मतलब ये आपको पूरा करना है। तो पूरा करना है बच्चों तो वहां पर लिखना है आप लोगों को POCl3 और POCl3 का आप लोगों को नाम भी लिखना है। ये ऐसे बोल सकता है कि किस अभिक्रिया में फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फास्फोरिल क्लोराइड बाहर निकलता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब एल्कोहलों की रिएक्शन हम PCl5 के साथ करवाते हैं तो उस कंडीशन में हमको एल्किल क्लोराइड मिलता है और अवक्षेप के रूप में हम लोगों को POCl3 मिलता है। बात समझ में आ गई? HCl बाहर निकल जाता है। अब देखो POCl3 का नाम क्या है? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड नाम क्या हो गया POCl3 का? जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो एक बार रिपीट करने की कोशिश करना, आपके जैसे टंग पर आ जाए। देखो POCl3 नाम क्या है? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। मेरे साथ बोलो एक बार, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्या होते हैं कि ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक नाम है वो तो हम लोगों को याद रह जाते हैं क्योंकि उनके नियम हम लोगों को पता होता है, इनके नाम हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि एक बार 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, जिससे कि आप लोगों की जीप पे बैठ जाएगी, ठीक है ना? दूसरा नाम और है इसका, इसका दूसरा नाम है बच्चों फास्फोरिल क्लोराइड। एक तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है और एक इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। तो दोनों नामों को आप याद रख लेना। बात समझ में आ गई ना? इसका मतलब जब आप लोग एल्कोहलों की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाओगे तो एल्किल क्लोराइड RCl का निर्माण होगा, अवक्षेप के रूप में आप लोगों को POCl3 मिलेगा और HCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। लेकिन फास्फोरस अम्ल PCl5 के अलावा PCl3 भी होता है, तो PCl3 के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहां पर क्या है? 3 Cl है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पर एल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे? 3 लेंगे, ठीक है ना? 3 एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स ले लिए,
यहाँ से क्या होगा, आप लोगों के 3 Cl जुड़ जाएंगे। देखो हर रिएक्शन में एक ही चीज निकल रही है, ये OH समूह आप लोगों का हर जगह से निकल रहा है और उसकी जगह पर बच्चों आप लोगों का हेलोजन समूह जुड़ रहा है। अभी जब हम लोगों ने शुरू में देखा तो हम लोगों ने क्या समझा था कि इस एल्कोहलों से जब हम एल्किल हैलाइडों का निर्माण करते हैं तो कुछ नहीं होगा, OH समूह आप लोगों का हटेगा और उसकी जगह पे आप लोगों का हेलोजन समूह जुड़ेगा और हम लोगों को एल्किल हैलाइड के रूप में प्रोडक्ट मिलेगा। बात समझ में आ गई ना। देखो यहाँ से OH हटा है, यहाँ पर Cl जुड़ा है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, ये OH हटेगा आप लोगों का और 3 जगह पर आप लोगों का Cl जुड़ जाएगा, क्योंकि तो सामने आप लोगों ने बैलेंस करने के लिए कितने एल्कोहल ले रखे हैं, एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं, ठीक है ना। तो वो एल्किल क्लोराइड हम लोगों को मिल जाएगा और फिर वही बात आ गई कि H3PO3 आप लोगों का बाहर निकल गया। अब अच्छे के रूप में नाम क्या है इसका, फास्फोरस अम्ल, ठीक है ना, H+ देता है इसलिए फास्फोरस अम्ल है। क्या बोले बच्चों इसको, फास्फोरस अम्ल। दूसरा नाम इसका क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है। अगला नाम क्या है, एक तो इसका क्या हो गया, फास्फोरस अम्ल हो गया और एक नाम हो गए बच्चों ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ये नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ये नाम किसका होता है, H3PO3 का। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। अब देखो इन दोनों रिएक्शनों को एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक रिएक्शन को बहुत बेहतर तरीका से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आप लोग आसानी से कर सको। देखो बच्चों, हमारा टारगेट क्या चल रहा है, हम लोग एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधि बढ़ रहे हैं। मतलब हमारा फाइनल टारगेट क्या होगा, क्या हम लोगों को एल्किल हैलाइड बनाना है, ठीक है। अब एल्किल हैलाइड के रूप में हमारा एल्किल क्लोराइड भी हो सकता है, एल्किल ब्रोमाइड भी हो सकता है, एल्किल आयोडाइड भी हो सकता है, ठीक है। ये तीसरे नंबर के में हम लोगों ने क्या देखा है कि यदि भाई हम एल्कोहलों की रिएक्शन फास्फोरस अम्लों के साथ करवा दें तो हम लोगों को एल्किल क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। पहली रिएक्शन हमने क्या किया है, एल्कोहल लिया, एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करवा दी, थोड़ा बहुत टेम्परेचर दिया और हम लोगों को कौन मिल गया, RCl मिल गया और आप लोगों का POCl3 और HCl बाहर निकल गया। POCl3 अवक्षेप के रूप में मिल गया, रिएक्शन को याद कर लेना। दूसरी के अंदर क्या किया, वही एल्कोहल ले लिए, एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए, रिएक्शन किससे करवा दी, PCl3 से। PCl3 का नाम क्या होता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, फास्फोरस पेंट्राक्लोराइड। अरे भाई सही है ना, 5 Cl है तो क्या नाम हो गया, फास्फोरस पेंट्राक्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है ना। वही RCl और H3PO3 आप लोगों का बाहर निकल गया, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है ना। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल या फास्फोरस अम्ल। बात समझ में आ गई, आप लोग आराम से याद रख लेना। लेकिन अब यहां से आप लोगों के एक सवाल बनता है कि ठीक है सर, ये रिएक्शन तो हम लोगों के समझ में आ गई, लेकिन सर इससे आपने केवल एल्किल क्लोराइड का निर्माण किया है, क्या सर इस रिएक्शन से हम एल्किल ब्रोमाइड का, एल्किल आयोडाइड का निर्माण कर सकते हैं। हाँ बच्चों, आप लोग एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का निर्माण कर सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में आप लोगों को कैटेलिस्ट लेना पड़ेगा और कैटेलिस्ट के तौर पर बच्चों आप लोगों को लाल फास्फोरस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ये रिएक्शन एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड के प्राप्त करने की विधि है, लेकिन कैटेलिस्ट के रूप में आप लोगों को बच्चों क्या लेना पड़ेगा, लाल फास्फोरस लेना पड़ेगा और PCl3 की जगह पर PBr3 और PI3 लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा अभी बोर्ड पर समझा देता हूं, तो देखो बोर्ड पर। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, हम लोगों का सवाल यह था, क्या इस विधि से हम एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड का निर्माण कर सकते हैं, तो जवाब है हाँ, आप लोग इस विधि से एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का निर्माण कर सकते हो। लेकिन बच्चों कैटेलिस्ट आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा और कैटेलिस्ट के रूप में आप लोगों को लाल फास्फोरस लेना पड़ेगा और लाल फास्फोरस का आप लोगों को मिक्स करना पड़ेगा हेलोजन से। हेलोजन से मतलब एक बार आप लोगों को Br2 से मिक्स करना पड़ेगा लाल फास्फोरस और एक बार आप लोगों को I2 से मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। और वहां पर PCl3 लिया था, यहां पर एक बार आप PBr3 लिखोगे और एक बार आप लोग PI3 लिखोगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है देखते रिएक्शन। ये मैंने किसको ले लिया, एल्कोहल को ले लिया। बैलेंस करने के लिए मैंने उसके कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए, 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए और उसकी रिएक्शन बच्चों मैंने किससे करवा दी, PBr3 से। किसकी प्रेजेंस में, लाल फास्फोरस। उस लाल फास्फोरस को मैंने किसके साथ मिक्स कर दिया, Br2 के साथ मिक्स कर दिया, तो बच्चों हम लोगों को एल्किल ब्रोमाइड मिल जाएगा और अवक्षेप के रूप में हम लोगों को फास्फोरस अम्ल या ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल मिल जाएगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, इसको भी याद रखना और आप लोगों को H3PO3 का भी नाम याद रखना है।
जिसका नाम क्या है, फास्फोरस अम्ल या ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस वाली को देख लीजिए। जैसे हम लोगों को एल्किल आयोडाइड का निर्माण करना है तो वही एल्कोहल ले लीजिए और यहाँ पर PbR3 लिखा है आप लोगों ने, यहाँ पर क्या ले लिए, PI3 ले लीजिए। PI3 ले लीजिए, लाल फास्फोरस को किसके साथ मिक्स कर दीजिए, I2 के साथ मिक्स कर दीजिए बच्चों, तो एल्किल आयोडाइड मिल जाएगा और H3PO3 बच्चों आप लोगों को अवक्षेप के रूप में मिल जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो जब एल्कोहलों की हम फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उससे एल्किल क्लोराइड का भी निर्माण किया जा सकता है, एल्किल ब्रोमाइड का भी निर्माण किया जा सकता है, एल्किल आयोडाइड का भी निर्माण किया जा सकता है। लेकिन डार्जन अभिक्रिया से बच्चों आप लोग केवल एल्किल क्लोराइडों का ही निर्माण कर सकते हो, ब्रोमाइड का निर्माण नहीं कर सकते और आयोडाइड का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन मैंने आप लोगों के लिए दे दिया। बात समझ में आ गई बच्चों? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है आराम से कर देना, अरे कुछ नहीं है यार, वहां पर क्या लिया था, PCl3 लिया था, यहाँ पर क्या ले ले, एक बार आप लोग क्या ले लिए, PbR3 ले लेना, एक बार आप लोग क्या ले लेना, PI3 ले लेना, ये लो। और कैटेलिस्ट के रूप में वहां पर तो आप टेम्परेचर को ले लेना और यहाँ पर लाल फास्फोरस ले लेना दोनों के अंदर और मिक्स कर देना, एक बार Br2 से मिक्स कर देना, एक बार I2 से मिक्स कर देना। बात समझ में आ गई? सभी बच्चों को समझ में आ गई? मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लोग आराम से देख लीजिए। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना और बाकी की सारी चीज आप लोगों को नोट्सों के अंदर मिल जाएगी। बहुत बेहतर तरीका से पूरी रिएक्शन, पूरी लैंग्वेज इतनी शानदार तरीका से लिख रखी है कि आप लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाएगी। पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, आप लोग क्लास को लीजिए बढ़िया तरीका से, क्लास को लेने के बाद एक बार आप उन नोट्सों को पढ़ लीजिए कि सर ने किस चीज की क्लास ली है और फिर उनको आप लोग फियर कॉपी में उतार देना। बच्चों इस तरीका से याद होगा टॉपिक का, दोबारा उस टॉपिक को कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हो मैं हर चीज को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करवा रहा हूं, आप कहीं पर भी रट्टा ना मारो। और कोई भी बच्चे का अगर कोई डाउट होता है बच्चों, डाउटों को साथ साथ क्लियर करते चलो। हालांकि मैं आप लोगों को इस तरीका से पढ़ा रहा हूं कि मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक है। अब देखो ये चौथे नंबर की विधि भी हम लोगों की कंप्लीट होती है जिससे हम लोगों ने एल्किल हैलाइडों का निर्माण किया। ठीक है, अब मैं 5वें नंबर की विधि को ले रहा हूं जिसका नाम है प्राथमिक एमिनो से, मतलब प्राथमिक एमिनो से हम एल्किल हैलाइडों का निर्माण किस तरीका से करते हैं उसको भी देखते हैं। तो देखो बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, ये एल्किल हैलाइड बनाने की हम लोगों के 5वें नंबर की विधि है। इसमें हम प्राथमिक एमिनो से एल्किल हैलाइडों का निर्माण करेंगे। किस तरीका से करेंगे, बोर्ड की तरफ देखिए। देखो प्राथमिक एमीन ले ली हम लोगों ने, इस प्राथमिक एमीन की रिएक्शन यदि मैं नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवाऊं, नाइट्रोसिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NOCl होता है। तो जब मैं प्राथमिक एमीन की रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवाऊं तो हम लोगों को प्रोडक्ट रूप में एल्किल क्लोराइड मिलेगा, N2 और H2O आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। एक बात और बता देता हूं बच्चों मैं आप लोगों के लिए, जो NOCl है इसको नाइट्रोसिल क्लोराइड कहते हैं, लेकिन इसके अलावा इसका एक नाम और है और वो नाम है टिल्डन अभिकर्मक। ठीक है बच्चों, याद रखना एग्जाम में किसी भी तरीका से क्वेश्चन बन सकता है। इस NaCl को बच्चों हम लोग टिल्डन अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिल्डन अभिकर्मक। अगर कोई पूछ ले टिल्डन अभिकर्मक क्या है तो आप लोगों का जवाब होगा NOCl और नाम क्या होता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्योंकि तो आप लोगों ने देखा होगा NO को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल बोलते हैं, और Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं। तो NOCl का नाम होगा नाइट्रोसिल क्लोराइड, एक नाम कौन सा होगा, टिल्डन अभिकर्मक। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस प्राथमिक एमीन की या 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन जब मैं नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवाता हूं तो हम लोगों को एल्किल एल्कोहल नहीं है भाइयों, ये एल्किल क्लोराइड है। ठीक है ना, ये क्या है आप लोगों का, एल्किल क्लोराइड हम लोगों को प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा और N2 और H2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ गई ना। इस रिएक्शन को अगर मैं और समझाने की दृष्टि से लिखूं तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि इसी रिएक्शन को बच्चों आप लोग चाहो तो इस तरीका से भी लिख सकते हो जो समझने में आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। देखो जो आप लोगों का 1 डिग्री एमीन है ना, उसको मैं इस तरीका से लिख सकता हूं। ये मैंने क्या लिख दिया आप लोगों का 1 डिग्री एमीन। ठीक है ना, इस 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं, NOCl के साथ करवा रहा हूं। तो NOCl को मैंने इस तरीका से खोल के लिख दिया। ठीक है ना, अब इस तरीका से अलग कर दीजिए आप लोग। देखो ये तो कौन हो गया आप लोगों का, H2 हो गया, आप लोगों का बाहर निकल गया।
ये कौन हो गया आप लोगों का N2, ये भी आप लोगों का बाहर निकल गया और प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को क्या मिल गया, RCl मिल गया। तो इसी रिएक्शन को चाहो तो आप लोग इस तरीका से भी लिख सकते हो। एक तो देखो ये प्रोडक्ट रूप में हम लोगों को क्या मिल गया, RCl मिल गया। यहाँ पर देखो आप लोग ये कौन हो गया, हम लोगों का N2 हो गया। इधर देखिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, किसका फॉर्मूला होता है, पानी का फॉर्मूला होता है, मतलब वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और वो ही आप लोगों को प्रोडक्ट रूप में कौन मिल गया, एल्किल क्लोराइड। ठीक है ना, प्रोडक्ट ग्रुप में एल्किल क्लोराइड मिल गया, जो कि किसका सदस्य होता है, एल्किल हैलाइडो का सदस्य होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से प्राथमिक एमिनो से भी हम एल्किल हैलाइडो का निर्माण कर सकते हैं, बात समझ में आ गई ना। लेकिन इस रिएक्शन से भी बच्चों हम केवल एल्किल क्लोराइड का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टिल्डन अभिकर्मक में NOCl होता है, तो कॉमन सी बात है आप लोगों को प्रोडक्ट रूप में कौन मिलेगा, एल्किल क्लोराइड ही मिलेगा। बात समझ में आ गई। ये बच्चों आप लोगों की 5वें नंबर की विधि होती है जिससे हम लोगों ने एल्किल क्लोराइड का निर्माण किया है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो छठे नंबर की विधि है एल्किल हैलाइडो के बनाने की, बच्चों उसमें 3 नेम रिएक्शन आने वाली हैं। अब वो 3 नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए मैं उसका एक स्पेशल लेक्चर लेके आऊंगा, और वो स्पेशल लेक्चर बच्चों आप लोगों का अगला लेक्चर होगा। आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, क्योंकि आज के लेक्चर का मेरा ये टारगेट था कि एल्किल हैलाइडो के बनाने की मुझे 5 विधि कंप्लीट करवानी है। तो 5 विधि आप लोगों की कंप्लीट होती है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से 3 नेम रिएक्शन है जो कि एल्किल हैलाइडो का निर्माण करते हैं। और बच्चों जो अगला लेक्चर होगा ना, उस अगले लेक्चर में वो तीनों नेम रिएक्शन मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट करवाऊंगा, जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो मैं फिर बोल देता हूं आप लोगों के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइंटिस्टों के नाम पर जितनी भी रिएक्शन है बच्चों, उन सबको आप लोग ऑन टिप्स कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं, जो ज्यादातर जो रिएक्शन आती हैं, वो साइंटिस्टों के नाम वाली आती हैं। डार्जन अभिक्रिया को लिखिए, ठीक है, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया को लिखिए, कोई भी अभिक्रिया को आप लोगों को डायरेक्ट साइंटिस्ट के नाम पर आप लोगों से पूछ सकता है। इसलिए प्रत्येक रिएक्शन बच्चों आप लोगों की ऑन टिप्स होनी चाहिए, तब जाके एक एग्जाम में हम लोग बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को तो मैं यहीं तक रखता हूं। आज के लेक्चर तक एल्किल हैलाइड के बनाने की हमारी कितनी विधि कंप्लीट हो चुकी है बच्चों, 5 विधि कंप्लीट हो चुकी है। पहले नंबर की विधि में हम लोगों ने क्या देखा था, एल्केनो के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण से। दूसरी में क्या देखा, एल्किनो पर HX के योग से, और तीसरा तो आज से चालू हो गई। तीसरी में हम लोगों ने क्या देखा था, एल्किन पर हैलोजन के योग से। चौथी में हम लोगों ने क्या देखा था, एल्कोहलों से किसका निर्माण किया था, एल्किल हैलाइडो का निर्माण किया था। और 5वीं में प्राथमिक एमिनो से हम लोगों ने किसका निर्माण किया है, एल्किल हैलाइड का निर्माण किया, मतलब एल्किल क्लोराइड का निर्माण किया है। बात समझ में आ गई। अब जो छठे नंबर की जो आप लोगों की रिएक्शन है, ठीक है ना, वो नेम रिएक्शन है आप लोगों की, उसका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। नोट्स प्रत्येक बच्चे के पास में होने चाहिए। नोट्स बच्चों आप लोगों को ऐप पर मिलेंगे। ऐप का नाम है राम चतुर्वेदी एकेडमी। प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दोनों मीडियम में आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, और नोट्स की क्या क्वालिटी है आप लोग देखते ही समझ जाओगे कि नोट्स की बहुत बेहतर क्वालिटी है। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे सभी चैनल का सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंडों के बीच में बच्चों आप लोग शेयर कर देना, क्योंकि इतना विश्वास मेरा आप पर है कि इतना सपोर्ट तो आप लोग मुझे कर ही सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।